हेलो, नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने घर की छोटी सी कैंटीन, जिसमें मैं घर की सारी चीज़ों को ला कर के रखती हूँ जो ज़रूरत पड़ती है। वो लाती हूँ, किस तरह से यूज़ करती हूँ और क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, किस तरीके से स्टोर करती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मैंने किस तरीके से चीज़ों को स्टोर किया है, या कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी लिस्ट बना के कुछ जाते हैं और कुछ लेके चले आते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। तो चलिए आज मैं आपसे यही बात शेयर करने वाली हूँ। चलिए, ये सामान मैं लेके आई हूँ, सारा सामान ये पूरा मंथ का है। इसमें कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें नहीं, कौन सी चीज़ें बहुत वाजिब दाम में मिल जाती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आता है ब्रेकफास्ट, जो मेरे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी हो। मैं वही चीज़ लेके आती हूँ अपने स्टोर में। जैसे कि ओट्स है, ओट्स बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। और बाद में ये आता है बूस्ट, जो बच्चों को दूध में मिला के दिया जाता है। तो बूस्ट भी है, साथ में बॉर्नवीटा भी है। जो भी हेल्दी ड्रिंक होता है जो मिल्क में मिला के बच्चों को देते हैं, वह मैं सारी चीज़ें लाकर पहले अपने स्टोर में रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनका ब्रेकफास्ट हेल्दी हो और समय समय पे मिलता रहे। तो बच्चों को जब खाने का नहीं मन होता है या कुछ उन्हें नहीं खाना होता, चोकोज़ उनका फेवरेट होता है, तो चोकोज़ देती हूँ, कभी कॉर्नफ्लेक्स देती हूँ। तो ये मैं उनके ब्रेकफास्ट में शामिल रखती हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि आप यही रेगुलर दें, आप स्प्राउट्स भी बच्चों को दे सकते हैं, मगर ये चीज़ें बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो ये ओट्स जो है, एक मेरा है, एक फैमिली पैक है जो मेरे पास रहता है, और मेरे हस्बैंड के पास दूसरा छोटा वाला रहता है, क्योंकि वो मुझसे दूर रहते हैं, तो उनका भी थोड़ा सामान अलग मैं लेके आ जाती हूँ। और ये देखिए, मैगी का प्रेफरेंस मैं कभी नहीं रखती, मगर कहते हैं ना, बच्चों का मन होता है, इसलिए उनका मन रखने के लिए मैं 2-4 पैकेट ला के रख देती हूँ। और हफ्ते में कभी कभार वो बना लेते हैं, कभी कभी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है मैगी, मगर मैं उन्हें मना करती हूँ कि इसका इस्तेमाल कम से कम करें। और ये देखिए, टाप रमन का भी यूज़ होता है घर में, मगर मुझे वो कम पसंद आता है। मैगी मुझे थोड़ा सही लगता है, फिर भी आता है। पेरेंट्स होने के नाते हमें ये करना ही पड़ता है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और अब आती है बारी बच्चों के जो स्नैक्स में हम लेते हैं, जैसे वेफ़ी हो गया, बिस्किट्स हो गई, इन सब चीज़ों को भी मैं ला के रख लेती हूँ। और इसकी भी कुछ मात्रा ऐसी ले लेती हूँ कि ये मेरे लिए एक तरीके से कम ना पड़े। तो मैं 10 का पैकेट आता है, तो पूरा पैकेट मैं ले लेती हूँ। बिस्किट्स का, वेफ़र्स का, जो भी होता है, जो उन्हें पसंद आता है, उनकी पसंद का ही लेके आती हूँ। तो बेटी को कुछ और पसंद आता है, बच्चों को कुछ और पसंद आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सब मिल बाँट के एक साथ ही एक चीज़ को ही प्रेफ़रेंस दें। और रही बात ये पार्ले जी तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहला बिस्किट पार्ले जी है, जो मुझे बहुत पसंद आता है, जो मैं आज भी खाती हूँ, इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये स्नैक्स है, वेफ़ीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, इनको ला कर के घर में रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे हैं, घूम के आते हैं, उनको चाहिए होता है। और बाद में ये आता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश भी कितना यूज़फुल होता है ये आपको पता है। ठंडियाँ जैसे शुरू होती हैं तब तो देते ही देते हैं, और जब वेदर चेंज होने वाला होता है, जब वेदर चेंज होने लगता है, उस दौरान भी मैं फैमिली पैक लेके आती हूँ और एक अपने हस्बैंड के लिए लेके आती हूँ। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ला करके रख देती हूँ, जिससे मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होती और बाद में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मार्केट में हमेशा हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहती है। पहले से ला करके मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ और बाद में जब यूज़ करना होता है तो यूज़ कर लेती हूँ। और फिर आते हैं ये छोटे मोटे आइटम, ये सब बच्चों के लिए ही होते हैं, कभी कभी हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसको भी ले आके यूज़ कर सकते हैं शाम को स्नैक्स टाइम के लिए। और फिर आती है जो चीज़ें, टॉफ़ियाँ हैं बच्चों के लिए। ये टॉफ़ियाँ हम डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे केक वेक बनाते हैं, उसके लिए भी हो जाती है, तो एक पैकेट इसका भी रखते हैं। और फिर आता है ये जीरा, जो कि यूज़ होता है दाल में। ये कैच का ही मैं यूज़ करती हूँ। एक और ब्रांड है, वो बादशाह का है, वो थोड़ा कम पसंद आता है, मगर ये ज़्यादा अच्छा है। ये कोई कोलैबोरेशन वाला वीडियो नहीं है, ये बस हम बता रहे हैं कि इसका टेस्ट जो है इस मसाले का, ये गरम मसाला है। वैसे तो मैं बाहर हमीरपुर से ही मंगाती हूँ, वहाँ का गरम मसाला बहुत ही अच्छा होता है, पर ये जो है इसका भी टेस्ट अच्छा होता है, तो इसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं। बाकी देखिए, कैच का जीरा है। बाकी मैं इन सब के, ये पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला है, सब्ज़ी मसाला है, ये सब मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। तो इसी तरीके से जितने भी मसाले होते हैं, मैं इनको भी ला करके 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा ही ला के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी अचानक से इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो जब मेरे पास पहले से अवेलेबल होता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो इसका भी मैं ख्याल रखती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सारे मसाले मैं ला के पहले से ही रख लेती हूँ। और फिर अब आते हैं अपने क्लीनिंग पर। तो पहले क्लीनिंग
पर ये देखिए, ये डेटॉल का हैंड वॉश जो होता है इसको ले आते हैं। ये भी इसकी तो रिक्वायरमेंट जब से कोरोना चालू हुआ तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए कोरोना के साथ साथ ये अपनी भी सेफ्टी करता है। तो डेटॉल हैंड वॉश है, इसका शैसे करीब 4 से 5 सैशे मैं ले आती हूँ, इसका यूज़ करती हूँ। इसका ये रिफ़िल पैक है और ये मुझे लगता है आप ये डिब्बे वाला लेते हैं जिसमें सस्पेंशन लगा होता है, उससे अच्छा ये होता है कि आप इसको लाइए और अपना कट करके आप अपने जो भी आपके पास सस्पेंशन पड़ा हुआ है उसमें आप डाल सकते हैं इसको। तो ये आपका ज़्यादा अच्छा है, रिफ़िल पैक ज़्यादा आपका पैसा भी बचाएगा। इसके भी करीब 5-6 पैकेट ले आती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये रहा अपना किचन जिसे बोलते हैं कि लिक्विड जो डिश वॉशर होता है वो यूज़ किया जाता है, तो उसको मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। और ये जो है मैं जो बर्तन अपने जूठे बर्तन होते हैं इसको यही इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत अच्छा चलता है, ये पूरा 1 महीना मेरा बहुत आराम से चल जाता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका यूज़ मैं कई सालों से कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि 8-10 साल से ऊपर हो गया इसका यूज़ करते हुए। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है वाइपर, क्लीनिंग के लिए नहीं आने की मैंने डाला हुआ था, ये यूज़ भी किया है मैंने। ये देखिए, ये मैं एक और लेके आई हूँ अपने बाथरूम के लिए। तो इसमें डबल ग्रिप है, ये देखिए इसमें ये डबल ग्रिप है। इससे क्या होता है ना, क्लीनिंग बहुत अच्छे से, आप एक बार में ही कोई चीज़ वॉश करेंगे ना तो ये इसका सरफेस इतना अच्छा है कि एक बार में ही चीज़ क्लीन कर देता है। ये देखिए डबल होने की वजह से, देख सकते हैं इसमें डबल। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो ये आप ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये काफ़ी है। मेन चीज़ मजबूती का आता है, ये मजबूत है, ये चलेगा आपका। ये देखिए इसकी प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा एक चीज़ मैं कई दिनों से यूज़ कर रही थी, इस टाइप की झाड़ू है, इसमें प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। तो ये देखिए, ये ब्रूम है, ये ब्रूम इतनी अच्छी है, इसकी ये जो अपने हम लोग नॉर्मल ब्रूम यूज़ करते हैं उस तरह से नहीं है। और इस बीच में देखिए ये प्लास्टिक की एक अलग से अंदर, ये देखिए अंदर से एक लेयर दी हुई है, इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती है। क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने मंगवाई है, बहुत अच्छा है, क्लीनिंग बहुत करता है। वॉल पे भी बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि ये भीग भी जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप वॉश करके धूप में थोड़ी देर के लिए रखिए, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये जो है डस्टिंग के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी गाला का ही है। तो ये अपने घर में हल्की फुल्की, ये नहीं कि आप रोड पे इससे झाड़ू लगाने लगे, तो ये इसके लिए नहीं है। ये अपने घर में ही फ्लोर पे लगाने के लिए है, वॉल पे क्लीन करने के लिए है। आप इसे जाले भी चाहें तो साफ़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी मजबूत है। क्योंकि मैं 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जो मैं नॉर्मल झाड़ू लेके आती हूँ उसमें क्या होता है, अक्सर यहाँ से कहीं से यहाँ से तीलियाँ निकलना शुरू हो जाती, कहीं यहाँ से। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको फिर से मंगा लिया। और साथ के साथ इसी का ही एक और है प्रोडक्ट, ये है, क्लीनिंग कर सकते हैं, फ्लोर क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आप जो है, जैसे कभी कभी होता है फ्लोर पे, एक्चुअली में मेरे घर में मार्बल लगा हुआ है तो इसकी वजह से पीला ज़्यादा हो जाता है। तो इससे मैंने देखा है कि एक छोटा मैं लेके आई थी इसका, तो उसको मैंने यूज़ किया तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ये देखिए, मैं इसके पहले जो लेके आई हूँ वो ब्रश है, ब्रश की तरह फ्लोर पे या कहीं भी आप इसको रगड़ सकते हैं तो आपकी फ्लोर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। ये भी इसके लिए ये देखिए स्टैंड है, इसमें इसको इस तरह से फिक्स करना है। ये देखिए फिक्स हो गया। अब आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फ्लोर पे आप क्लीन कर सकते हैं, इससे फ्लोर हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और जो यूज़ कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं प्रेस, और ये मूव भी हो सकता है। ये देखिए, ये आप जो है बिल्कुल इतना अच्छा है कि इससे जो भी हिडन प्लेस होता है सब इससे क्लीन हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसको बस टिल्ट कर करके आपको इसको साफ़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं तो रखूँगी इसको। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसको ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 126 में आ जाता है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये गाला का प्रोडक्ट है तो ये अच्छा है भी और मजबूत भी है। तो इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं और अपने
बाथरूम में इसको शामिल कर सकते हैं। बाकी जो क्लीनिंग की जो भी चीज़ें हैं, जैसे अपना हार्पिक है, ब्लू हार्पिक, रेड हार्पिक, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये तो सभी लोग लगभग यूज़ करते हैं, मगर कुछ लोग इसका ब्लू हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं इन दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। एक टाइल क्लीनर का काम करता है और दूसरा जो है कपबोर्ड की जो शीट होती है उसको क्लीन करता है। तो ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट है। कुछ लोग इसको डोमेक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग हार्पिक का यूज़ करते हैं, पर मुझे हार्पिक ही अच्छा लगता है और मैं हार्पिक का इस्तेमाल कई। और डेटॉल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो डेटॉल तो आप ज़रूर मंगाइए। और ये फैमिली पैक है। हमने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ 2 सामान आता है, एक छोटा एक बड़ा, तो ये फैमिली पैक है, तो ये मेरे पास है और छोटा वाला मेरे हस्बैंड के पास जाएगा। मैं जो वॉशिंग पाउडर यूज़ करती हूँ वो है टाइड। टाइड से कपड़े मेरे बहुत ही साफ़ हो जाते हैं। मैं इनको 1-2 बार में ही वॉश करती हूँ तो बिल्कुल चमक जाते हैं कपड़े। तो टाइड का इस्तेमाल मैं कई सालों से कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे कभी किसी कपड़े को कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, कोई प्रॉब्लम आई हो। तो मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे 100% श्योर है कि टाइड से मेरे कपड़े सब सही रहते हैं। और जो मेरे कपड़े सॉफ्ट होते हैं, जो सॉफ्ट कॉटन के होते हैं, जो रेशमी कपड़े होते हैं, जिनको हम घर पे वॉश कर सकते हैं, उसके लिए मैं ईज़ी का इस्तेमाल करती हूँ। तो अब ये ईज़ी जो है माइल्ड सोप है, इससे वूलन कपड़े तो साफ़ होते ही हैं और आपके रेशमी कपड़े भी जो नॉर्मल सिल्क होते हैं, एक होता है प्योर सिल्क, तो प्योर सिल्क के लिए तो मैं नहीं सलाह दूँगी, मगर जो नॉर्मल होते हैं जो कपड़े, उनको आप इससे ईज़ी से वॉश कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। और कम्फ़र्ट तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है, इसकी वजह से सारे कपड़ों में इतनी बढ़िया भीनी भीनी खुशबू बनी रहती है कि मैं क्या बताऊँ। तो इसका ज़रूर मैं इस्तेमाल करती हूँ और ये सारी चीज़ों को मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये चीज़ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं आप बता रही हूँ। बाकी सब क्लीनिंग के लिए जो गॉज़ है, जो जूट है, जूना होता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तो लगभग सब घरों में ही होता है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कुछ और इस्तेमाल करते हैं, पर मैं इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और इनको ला करके स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि 15 दिनों के बाद इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन यूज़ करने के बाद इसमें से स्मेल आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो हमारे लिए जो पोछे के कपड़े हैं या हमारा जो फूट मैट है, इसको क्लीन करने के लिए मैं फेना का इस्तेमाल करती हूँ। पहले निरमा पाउडर आता था, आप लोग को याद होगा कि निरमा पाउडर कितना यूज़ किया जाता था। तो पहले मैं निरमा का इस्तेमाल करती थी, मगर बाद में मैंने फेना का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये भी मेरा एक प्रोडक्ट है। आप नॉर्मल डिटर्जेंट रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इससे क्या होता है, आपका जो महंगा वाला डिटर्जेंट है, जो स्पेशल डिटर्जेंट है, वो बच जाता है। उसी में हम ये नहीं डाल सकते, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं क्लीनिंग के लिए। बाकी जो आप लोग ये यूज़ करते हैं फिनाइल, ये सब तो नॉर्मल सब घरों में होता है। मैं किस तरीके से चीज़ों को लाती हूँ, इसी तरीके से लाती हूँ और सारे सामान को इसी तरह से रखती हूँ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो घर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और आप बाहर कभी भी जाओ तो हमेशा इस सब चीज़ों का कहते हैं ना कोई सामान आप कितना भी लिस्ट बना के जाओ, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ऐसा होता है, कोशिश करिए जब भी दिमाग में कोई चीज़ आए तो आप पेपर पेन लीजिए और उसको लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो किचन का आइटम है, जो ग्रॉसरी आइटम है, आपका सारा आ जाएगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा। और बोरोप्लस बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे लिए सबसे बड़ी ख़ास चीज़ क्या होती है कि हमको इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वैसलीन की। तो वैसलीन भी मैं ढेर सारा ला के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मेरी एड़ी जो है फटी रहती है। तो बच्चे कहते हैं मम्मा आप इसको ज़रूर अपने पास रखा करो। तो ये इस्तेमाल करती हूँ। एक कोटा रिल आता है, अभी वो ख़त्म हो चुका है। कोटा रिल भी एड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। नील तो कपड़ों में, वाइट कपड़ों में तो बहुत ही यूज़ होता है। और एक चीज़ है नील का बहुत ही यूज़फुल, कि आप जब नील को, जैसे नील का पानी बच जाता है, तो आप नील का इस्तेमाल आप अपने बेसिन को साफ़ करने में, जिसकी बेसिन वाइट होती है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जो बेसिन का पीलापन होता है ख़त्म हो जाता है। मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। तो ये उजाला जो है इसीलिए होता है, कपड़ों की सफाई के साथ साथ ये आपकी बेसिन को भी चमकाएगा। तो ये भी आ चुका है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में रखनी पड़ती हैं। और कभी कभी कोई गेस्ट आ गया तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। ये देखिए पॉपकॉर्न, कुकर में डालिए फटाफट बन जाए। 5 मिनट में क्या, मुझे लगता है 2 मिनट में ही तैयार हो जाता है। तो ये है पॉपकॉर्न, झंडू बॉम है, आयोडेक्स है। तो इन सब चीज़ों को भी मैं ला के रख लेती हूँ, जिससे कि बाद में ये देखिए विक्स वेपोरब की शीशियाँ हैं, इसको भी मैं ला के रखती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटोनेक्स, जो कि हमको बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है। और इससे प्रोटीन इनटेक जो हमारा होता है वो काफ़ी रिकवरी करता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। वनीला और चॉकलेट फ्लेवर में आता है। आपको जो पसंद आए आप उसको ले सकते हैं।
ये है ओडोनिल। इसका इस्तेमाल कई जगह हम कर सकते हैं। इसको हम रूम में लगा सकते हैं, बाथरूम में लगा सकते हैं, अपने कपड़ों के बीच में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। मुझे लगता है जो हम लोग स्प्रे वाला रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं उससे कहीं बेटर मुझे लगता है ये होता है। तो इसका इस्तेमाल करिए। और ये है मधुबानी। मैं इसको ज़रूर ला के अपने घर में रखती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है हनी टॉस की ज़रूरत पड़ती है और हम बच्चों को ज़रूर इसको देते हैं और ख़ुद भी इसका सेवन करते हैं। और जो बच्चे नहीं मेरे खा पाते हैं इसको, क्योंकि वो तीखा होता है, तो मैं देखिए हनी टॉस की एक बॉटल भी ला करके। तो फ्रेंड, आपने देखा कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं, किस लिए ली हैं और क्यों ली हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और कितनी यूज़फुल चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बताई, क्योंकि उसको मैंने खुद पे अप्लाई किया है, तब मैंने आपको बताया है कि आप ये चीज़ ले सकते हैं। अकेले होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है, अकेले होना, जो घर में अकेला होता है उसके लिए ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और उन्हें फेस करना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर के अपनी ग्रॉसरी को, अपने बाकी के सामान को ला के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकता है। मेरी ये सोच थी, वो मैंने आपसे शेयर की। और कोई भी वीडियो मेरा, इसमें कोई भी कोलैबोरेशन वाला वीडियो नहीं था। मेरा कोई भी नहीं ऐसा है कि मैं आपको कोई चीज़ का ऐड कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल चीज़ें हैं। मैंने जो यूज़ किया वो मैंने आपको बताया। और आज की नहीं है कि ये मैंने पहली बार यूज़ किया, मैं कई सालों से चीज़ें इस्तेमाल करती आ रही हूँ, वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं। तो ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल, आप समझ लीजिए पर्सनल मेरी राय है कि इस तरीके से मैं करती हूँ और वही मैंने आपसे बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।